प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। इस प्रथम प्रश्न पत्र भक्ति काव्य के अंतर्गत मैंने आपको चतुर्थ यूनिट हिंदी साहित्य का आदिकाल एवं भक्तिकाल इतिहास पूर्ण करा दिया है। इसके उपरांत चौथी यूनिट पूर्ण हो गई है। पांचवी यूनिट काव्यांग परिचय, जिसमें काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, अलंकार और शब्द शक्ति आपके पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले हम इस पंचम इकाई को पूर्ण करते हैं और इसकी जो काव्य गुण है, काव्य दोष हैं, शब्द शक्ति, छंद और अलंकार, इन पर चर्चा करेंगे। इसके उपरांत हम आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों इकाई पुस्तकों से संबंधित हैं। तृतीय इकाई में सुदामा चरित नामक पुस्तक है, जबकि प्रथम और द्वितीय इकाई में आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य आपके पाठ्यक्रम में है। तो इस प्रकार से पहले चतुर्थ पूर्ण हो गई, जिससे आपको आदिकाल और भक्तिकाल के इतिहास की समस्त जानकारी प्राप्त हो गई। इसके उपरांत हम आपको काव्यांग परिचय परिजात के माध्यम से काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति क्या है, इनका स्वरूप क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, इनके बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद आपको पुस्तकें पढ़ाएंगे। तो आज इसी श्रृंखला में काव्य दोष, जो आपके पाठ्यक्रम में पांचवी इकाई में संकलित है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि विश्व गुण दोषमय है, अर्थात सृष्टि की रचना में गुण है तो दोष भी, किंतु काव्य रचना में निर्दोषता पर बल दिया जाता है। अर्थात काव्य रचना जब करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी काव्य रचना में दोष नहीं होने चाहिए, अर्थात कवि को अपनी रचना में दोषों से बचना चाहिए, ऐसा आचार्यों ने परामर्श दिया है। अग्नि पुराण के रचयिता ने कविता को निर्दोषा, दोष वर्जितम कहकर दोषों से बचने की आवश्यकता बताई है। तो इस प्रकार से प्रत्येक कवि को अपनी रचना में दोषों से परे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, यही उन सब ने आवश्यकता महसूस की है। अब दोष, काव्य दोष की परिभाषा क्या है? परिभाषा लिखिए। काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में, अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती हैं, जो काव्य के रस की हानि करती हैं, अर्थात जिन कारणों से काव्य का अपकर्ष होता है उन्हें काव्य दोष कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे तत्व जो काव्य के रसास्वादन में विघ्न पहुंचाते हैं वो काव्य दोष कहलाते हैं। जैसे सुंदर भोजन में कोई कंकड़ आ जाता है तो भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है, वैसे ही काव्य में कोई दोष आ जाता है तो काव्य के समस्त आनंद को नष्ट कर देता है। इसलिए संस्कृत के आचार्यों ने, आचार्य विश्वनाथ ने रप अपकर्षा दोष है कहकर इसको व्यक्त किया है। वहीं मम्मट ने मुख्यार्थम हतरय दोष है, अर्थात मुख्य अर्थ की हानि करने वाला दोष होता है। इस प्रकार से दोषों के प्रकार, काव्य दोष सामान्यतः तीन है: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इस प्रकार से तीन प्रकार के दोषों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती है। शब्द दोष वह दोष जो किसी शब्द में हो, शब्द को थोड़ा बदल देने से, अर्थ या पर्याय शब्द द्वारा बदल देने से शब्द दोष दूर हो जाता है। दूसरा आता है वाक्य दोष, जो दोष वाक्य के अनेक, एक से अधिक शब्दों में या काव्य की रचना में हो,
इस प्रकार का वाक्य दोष दूसरे शब्दों को बदल देने से भी द्वितीय प्रकार या वाक्य दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से दोषों का परिहार भी होना चाहिए। प्रमुख दोषों का विवेचन, तो जो आपके पाठ्यक्रम में 7, 8, 9 जो दोष दिए गए हैं उनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले अक्रमत्व दोष। ये क्या है? वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, अर्थात जहाँ पर वाक्य में शब्द का क्रम अनुचित रखा गया हो वहाँ पर अक्रमत्व दोष होता है। इसमें कर्ता, कर्म एवं क्रिया संबंधी दोष होते हैं, जैसे सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सवन की हृदयावली भूपाल। यहाँ सवन शब्द भूपाल के साथ उपयुक्त बैठता है, परंतु कवि ने ऐसा प्रयोग नहीं किया, अतः अक्रमत्व दोष है। समय सबल निर्बल करत कहत मनु यह बात। इस पंक्ति में यह शब्द समय सबल निर्बल करत के बाद होना चाहिए था, परंतु ऐसा क्रम ने रखने से यहाँ अक्रमत्व दोष है। दूसरा आता है दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ लोक और शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो, अर्थात लोक व शास्त्र विरुद्ध शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। मार उदाहरण, जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। यहाँ मन को अंत में रखना चाहिए, क्योंकि मन का बेग खगराज के बेग से भी, खगराज खग माने पक्षियों का राजा जटायु, तो खगराज के बेग से भी अधिक होता है। आशय है कि जब कभी लोक या शास्त्र में प्रचलित क्रम के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है तब दुष्क्रमत्व दोष आता है। दूसरा उदाहरण है इसका, नृप मोको है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इस कथन में घोड़े से पहले हाथी मांगने का कथन होना चाहिए था, अतः इसमें क्रम विरोध है। अब आता है तीसरा जो दोष है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व का अर्थ है सुनने में कड़वा लगना, अर्थात जहाँ कोई कविता सुनने में कटु लगे वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। जब कानों को उद्वेगजनक परुष वाले वर्णों या शब्दों का प्रयोग हो, मूर्धन वर्ण, संयुक्त वर्ण, साधारण परुष और कुटिशतित होते हैं, तो वहाँ श्रुति कटुत या कठोर वर्णों के कारण काव्य में यह कर्ण कटुता पैदा हो जाती है। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। दूसरा है देखन कछु कौतिक इते देखो नेक विचार, कहीं इकटक डट रही टटिया अंगुरिन डार। तो इन पंक्तियों में कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला 4 नंबर च्युत संस्कृति दोष। जब वाक्य में किसी शब्द का व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयोग होता है तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। इसमें लिंग, वचन, कारक संबंधी दोष पाया जाता है। जैसे फूलों की लावण्यता देती है आनंद, इसमें प्रयुक्त शब्द लावण्यता व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। भाववाचक संज्ञा लावण्य होती है, लावण्यता नहीं, अतः यहाँ च्युत संस्कृति दोष माना गया है। 5वां नंबर आता है ग्राम्यत्व दोष। काव्य में जब अशिष्ट, असभ्य व ग्रामीण शब्दों का बाहुल्य हो वहाँ ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे पाव शेर दाल में सवा पाव नूनवा, या दूसरा उदाहरण है मूंड पर मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल। मूंड पर मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, तो यहाँ पाव, शेर, पाव और नूनवा ये बिल्कुल ग्रामीण शब्दावली के शब्द हैं। वहीं मूंड पर मुकुट धरे, मूंड जबकि सिर होना चाहिए या मस्तक से होना चाहिए, या मूंड शब्द
मूढ़ का अर्थ मूर्ख भी होता है, पागल भी होता है। तो मूढ़ पर मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, अर्थात श्री कृष्ण को इस प्रकार से यहाँ ऐसा ग्रामीण शब्दावली के द्वारा व्यक्त किया गया है, जो ग्राम्यत्व दोष की श्रेणी में आता है। नंबर 6, अश्लीलत्व दोष। लज्जाजनक, घृणास्पद तथा अमंगलवाचक शब्दों का प्रयोग जो पीड़ा या जुगुप्सा उत्पन्न करे। अश्लीलत्व दोष में शब्द या वाक्य के दो अर्थ होते हैं, एक वाच्यार्थ और दूसरा व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ प्रसंग में लगता है और व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है। ऐसे शब्द शिष्ट समाज में बोलने योग्य नहीं होते, इसलिए उनको अश्लीलत्व दोष की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। जैसे उदाहरण, रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद। दूसरा उदाहरण, लगे थूक कर चाटने इतनी जल्दी आप। और तीसरा, हुए मंजर चूत मनोहर। इस प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से जो अश्लील शब्दावली का या वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का भिन्न भिन्न स्वरूप हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो यहाँ अश्लीलत्व दोष को बताया जाता है। अगला है 7 नंबर, पुनरुक्ति दोष। जब भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा एक ही अर्थ को दोहराया जाए तब वहाँ पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे मुक्त द्वार रहते थे, ग्रह ग्रह नहीं अर्गला का था काम। मुक्त द्वार, तो मुक्त द्वार अपने आप में ही अर्थात खुले हुए घर के कपाट के बारे में बताता है। ग्रह ग्रह नहीं अर्गला का था काम, तो वहाँ अर्गला जिसको हम कुंदी कहते हैं, सांकल कहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द का बार बार प्रयोग यहाँ किया है। दूसरा उदाहरण है, दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू सुंदर मनमोहन। तो दृश्य बड़ा था कैसा? रम्य। रम्य का मतलब होता है अपने आप में सुंदर। फिर अगला, मंजू सुंदर मनमोहन। तो इस प्रकार से एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति यहाँ व्यक्त की है। और अगला है 8वां नंबर, अप्रतीतत्व दोष। ऐसे शब्दों के प्रयोग जो शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हों, अप्रतीतत्व दोष कहते हैं। जैसे तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। आशय शब्द का यहाँ अर्थ वासना है, परंतु इस अर्थ में यह केवल योग शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। दूसरा उदाहरण, विस्मय यह गोदावरी, अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को क्लेश अशेष हर लेत। ये रामचंद्र का से लिया गया है। विष का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र में जल होता है, परंतु साहित्य में यह अर्थ प्रचलित नहीं है, फिर भी विरोधाभास अलंकार के लोभ से प्रयुक्त है, अतः यह अप्रतीतत्व दोष माना गया है। अब आपके सामने अंतिम जो आपके पाठ्यक्रम में काव्य दोष है वो है क्लिष्टत्व दोष। जब काव्य में ऐसे कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ जब काव्य में ऐसे कठिन क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ सहज ही समझ में न आए, क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। सूर्य के दृष्टकूट पद इसी दोष से ग्रस्त पाए जाते हैं। सूर्य के कौन से पद? दृष्टकूट पद इस दोष से ग्रस्त पाए जाते हैं। उदाहरण, हेम सुता पति बाहन प्रिय, तुम इसमें रति ने फेर। हेमसुता का मतलब होता है पार्वती, पति उनके शिव हैं, वाहन बैल है अर्थात मूर्ख। अर्थ समझने में अर्थ से कठिनाई होने से क्लिष्टत्व दोष यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके इस पाठ्यक्रम में जो संबंधित काव्य दोष थे, उन काव्य दोषों को मैंने आपके सामने रखा। और ये 9 काव्य दोष हैं और इनमें से अक्सर छोटे प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षा में से प्रश्न आते हैं।
तो इन काव्य दोषों से संबंधित वीडियो के साथ साथ मैं आपके लिए पीडीएफ भी साथ ही भेज रहा हूँ। निश्चित रूप से आप इनको सुनकर और पीडीएफ को पढ़कर या लिखकर अपने कार्य की सिद्धि करेंगे। धन्यवाद।